भक्तों हर हर महादेव। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि जो हमारे दैनिक कर्म होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी हर समय कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। तो या तो वो कर्म हमारे भक्ति के अनुकूल होते हैं या तो प्रतिकूल हो जाते हैं। तो हम समझेंगे कि हमारे जो सारे कर्म हैं वो भक्ति के अनुकूल कैसे हों। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो भक्ति के अनुकूल कर्म करने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर के प्रति अनन्य आश्रय होना पड़ेगा, अनन्य आश्रित। और दूसरा, हमें निरोध करना पड़ेगा। जो ईश्वर की अनन्यता में प्रतिकूलता आती है, उन चीज़ों का हमें निरोध करना पड़ेगा। ईश्वर का अनन्य आश्रय मतलब कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। जो कुछ सारी इच्छाएं हमारी हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो ईश्वर से पूरी हो जाएंगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी सारी अपेक्षाएं ईश्वर से पूरी हो जाएंगी तो हम घर छोड़ के और भाग के कहीं बाहर चले जाएं और परिवार को कष्ट दें, ऐसा नहीं है। इसमें हमको घर में ही रख कर और जो घर के परिवारजनों से जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को आंतरिक भाव से त्याग करना है। जो घर में जो मेंबर हैं, समाज में जो हैं, रिलेशन में जो हैं, उन व्यक्ति से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उन सारी अपेक्षाओं को उनसे न करें हम सारी अपेक्षाएं अपने ईश्वर से जोड़ देंगे। ये हो गया अनंता। अगर हमें कुछ चाहिए तो वो ईश्वर से चाहिए। अपना सब कुछ स्वामी, सखा, मित्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये जो भाव है ईश्वर पर रखना है। और दूसरी बात, हमें उन वृत्तियों का निरोध करना है। निरोध जैसे कि मित्र से कोई हमने मित्र का कोई सहयोग कर दिया, तो सहयोग तो कर दिया, पर अब ये भाव रहता है कि मित्र भी हमारा सहयोग करे। तो हमें इस जो भाव का, इस वृत्ति का कि मित्र हमारा भी सहयोग करे, इसका हमको विरोध करना है। और इसको अपने मन में ये भाव रखना है कि हमने ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया और हमने मित्र का सहयोग कर दिया, बस हो गया। या हम इसके मात्र पात्र बने, निमित्त बने, ईश्वर ने ही इनकी मदद की है, ऐसा भाव करें। और मित्र से सहयोग की अपेक्षा न करें। परिवार में ही आपका जो कर्तव्य है, माता के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, भाई के प्रति, वो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन इन कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद आप उनसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा न करें, क्योंकि आप भी अपेक्षा ही जो है वो संसार में बांधने का काम करता है। और आप जब अपेक्षा कर लेते हैं तो जो ईश्वर की अनंतता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो सबसे प्रमुख बात, आप अपने दायित्व का, आपका जो दायित्व है, एक व्यक्ति के कई दायित्व होते हैं। समझिएगा, जैसे कि एक घर में कोई महिला है तो वह, उसका पति के लिए उसका अलग दायित्व हो गया, पुत्र के लिए अलग दायित्व हो गया, उसके सास ससुर हैं तो उनके लिए अलग दायित्व हो गया। तो एक व्यक्ति का घर में कई दायित्व बढ़ जाते हैं, कई रोल अदा करना पड़ता है। ये क्योंकि ये दुनिया एक रंगमंच है, हम यहाँ एक नाटक की भांति नाटक कर रहे हैं। और यदि हमको हर समय भाव में बना रहे कि हम दुनिया में नाटक कर रहे हैं तो हम मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो लेकिन ये एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा भाव पुष्ट होता जाएगा तो ये देखेंगे कि संसार में वास्तविकता में हमारा कोई नहीं है और आप एक कुशल नाटककार बन जाएंगे, नाटक करने वाले बन जाएंगे। तो दो चीज़ें प्रमुख रूप से ध्यान देना है। एक तो हमें ईश्वर पर अनन्य आश्रित रहना है और कहीं भी हमारा आश्रय न बनने पाए, घर में, परिवार में, देश में, समाज में, नौकरी पेशा में। और जो आश्रय है उस आश्रय को हमको भगवान के माध्यम से पूरा होगा, भगवान को जोड़ देना है, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और उन पर दृढ़ विश्वास करना है। और जो परिवार में जो आश्रय है, उस आश्रय को विरोध करना है कि वो आश्रय हमारे भाव में ना आने पाए, कि पिता के माध्यम से हमारा ये काम होगा, कि भाई के माध्यम से ये काम होगा, किसी के माध्यम से हमारा कोई काम नहीं होगा। जो भी होगा वो परमात्मा जो करेंगे वो होगा, क्योंकि परमात्मा ही सबके हृदय में बैठे हैं और जैसा वो प्रेरित करते हैं वैसे ही वो व्यक्ति सामने वाला करता है। हमारी बातें आपको समझ में आ गई हों
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।